नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा चैप्टर लेकर के आए हैं, जो आज हमारे चैप्टर का नाम है चाल, दूरी और समय। हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ नियम सीखेंगे, सूत्र सीखेंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए फिर हम जो सवाल लाए हैं उसको हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे क्या, हमारा चाल, दूरी, समय। ठीक है, चाल। तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि चाल क्या होती है। चाल जो हम चलते हैं, क्या करते हैं, जो हम चलते हैं वो क्या है, हमारा चाल क्या है, चाल है। फिर दूरी क्या है, चलने के बाद हम जितनी दूरी गए हैं या जितनी लंबाई तय किए हैं वही क्या है, हमारी दूरी है। क्या है, दूरी है। इसके बाद जिस स्पीड से हम चले हैं और जितना हमको क्या लगा है, समय लगा है। क्या लगा है, जितनी उतनी दूरी जाने पर क्या लगा है, हमको समय लगा है। वह क्या है, वह हमारा क्या है, समय है। ठीक है, तो इसमें हमको तीन ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक चाहिए चाल, दूरी और समय। इन्हीं तीनों पर आधारित है पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए। अब हम शुरू करेंगे नियम। क्या शुरू करेंगे, नियम। ठीक है, नियम में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास चाल। क्या है, चाल। अब हम चाल बता चुके हैं आप लोगों को। चाल मतलब चलना ही क्या है, चाल है। ठीक है, चाल जो होता है उसमें दोनों चीज होती है। क्या होता है, दूरी भी होती है और समय भी होता है। क्या होता है, दूरी भी होती है और समय भी होता है। अब दूरी जो है वो फॉर्मेट के अनुसार होता है कि किलोमीटर में दिया है, कि मीटर में दिया है, कि सेंटीमीटर में दिया है। हर चीजों का अलग अलग मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, जितनी दूरी हम तय किए हैं, तो दूरी और उस पर लगा समय। क्या, समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, मुख्य यही हमारे पास सूत्र है। क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमको कह दे कि समय बताओ, कि जितनी दूरी हमने, तो इसे मान लीजिए आप लोग ए से बी तक दूरी जाना है। एक स्थान से अपने घर से अपने गर्लफ्रेंड के घर तक जाने में आपको कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, दो प्रकार से जाओगे ना। कितने प्रकार से जाओगे, जब इसके जो है, इसे मान लीजिए बी और जी। ठीक है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है। ठीक है, प्रेमिका। तो जब आप लोग गए, उसकी मम्मी पापा घर में कोई नहीं होंगे, तब वहां पहुंच गए। ठीक है, जब हम यहां से यहां तक गए, ठीक है, बी से या जी तक गए, तो ये हमारा क्या रहा, ये दूरी हो गई। फिर चाल, कितनी स्पीड से हम यहां पर गए। भाई इतना आतुर थे कि जल्दी से जल्दी दौड़ के पहुंच गए। क्या किए, पहुंच गए। फिर इसके बाद अब पहुंचे तो समय क्या लगेगा, अगर जल्दी पहुंचे तो समय कम लगेगा। यदि धीरे धीरे जाएंगे तो फिर क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, कितनी दूरी हमको जाना है, और दूरी बटे चाल। किस चाल से हम जा रहे हैं, समय किस पर आधारित होता है, दूरी, कितनी दूरी हमको जाना है, और किस पर, चाल पर। अगर दूरी अधिक है, चाल क्या है, दूरी अधिक है और चाल कम है, तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। यदि दूरी कम है और चाल अधिक है, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, दूरी निकालने का सूत्र। अगर दूरी निकालना है, कहते कि
हमको तुमको अपने घर से नानी के घर जाने में कितना समय लगा, ये दूरी कितनी है तुम्हारे घर की। हमको पता नहीं है कितनी दूरी है, लेकिन दो चीज़ हमको पता है कि हम अपने जब फटफटी से जाते हैं तो कितना स्पीड से जाते हैं, औसतन 45 किलोमीटर से जाते हैं, कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं। फिर हमको समय कितना लगता है, 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय लगते हैं, 2 घंटे मान लीजिए समय लगते हैं, तो क्या बताना है, दूरी। अब स्पीड और गुणे क्या लग जाएगा, समय। क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी आ जाएगी, 45 दूना 90। फिर 45 किलोमीटर यदि 1 घंटे में जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना जाएंगे, 90 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 3 तो सूत्र हो गए। ये हमारा चाल निकालने का नियम, ये समय निकालने का नियम, और ये दूरी निकालने का नियम। ठीक है, अब ये चाल, दूरी और समय तीनों चीज का हमारे पास नियम आ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और समस्या आएगी जब आप लोग सवाल को हल करेंगे। क्या समस्या आने वाली है, कभी कभी आप लोगों से मीटर को किलोमीटर में बदलवाता, किसमें, मीटर को किलोमीटर और किलोमीटर को मीटर में। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। जब हमको किसमें दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड में, किसमें दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड में, तो जब हमको किसमें बदलना होगा, किलोमीटर में। किसमें बदलना होगा, किलोमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 18/5 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो हमको स्पीड दिया रहेगा उसमें क्या कर देंगे, 18/5 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड जो होता है उसमें अगर जो हमको मान दिया गया है उसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे तो क्या हमको किसमें बदल जाएगा, वो किलोमीटर प्रति घंटा में। फिर सेम इसी का उल्टा, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा हावर्स में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि 5/18 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, वह बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, चाल, फिर समय, फिर दूरी, ये 3 चीज अब हमको मिल गए। तो अब हमको सवाल बोलेगा कि इसको किलोमीटर में बदलना है कि मीटर में बदलना है, ये सवाल वाले के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, अब ये जो हम नियम सिखाए आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले करके हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज का हम अब जो है अब सवाल शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग अब जल्दी जल्दी पेन कॉपी ले लीजिए और हमसे पहले आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम पहले क्या सीखेंगे, नियम सीखेंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे पहला सवाल। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। ये हमारा पहला सवाल है। क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है। अभी आप लोगों को मैं नियम बता के आया हूं, उसमें क्या करना है हमको, यदि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बात करेगा तो 5/18 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे ही हमको क्या दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी में हमको क्या कर देना है, 5/18 का गुणा कर देना है। 5/18 का
गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। इसको काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 पना 45, अब गुणा कर देंगे, पचम 25/2, 25/2। अब भाग करेंगे, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमको किस में बदल गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, तो कितने किस में जा रहे हैं, अगर इसका इंटू कर दिए 5/18 का, तो किस में आ गए, 12.5 मीटर एक सेकंड में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं, 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बदलने का जो नियम है, ये वाला किलोमीटर से प्रति मीटर पर सेकंड में अब आप लोग बदल लेंगे। ठीक है, अब दोबारा अब ये बदलने की अब जो आएगा सवाल, आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अब इसमें मीटर पर सेकंड में दिया गया है मान को, और किस में बदलना है हमको, किलोमीटर में बदलना है। कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जब जा रहे हैं को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। ठीक है, किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, अब हमको क्या दिया गया है, 15 मीटर पर सेकंड। हमको कितना पता है, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक चीज हमको पता है, क्या, बदलने का नियम जो होता है, इसमें क्या करेंगे, हम 18/5 का गुणा कर देंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या है, किस में बदल गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 एक कम 5, 5 त्याई 15, 18 त्याई 54 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें बदल गया ये, किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसमें था, मीटर पर सेकंड में था, अब हम किसमें बदल दिए इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हम दोनों चीज आप लोगों को बदल के दिखा दिए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, और किलोमीटर प्रति सेकंड को प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये क्या होता है कि हर सवाल में पूछे जाते हैं, कभी कभी सीधे ऑप्शन में आ जाता है कि मीटर पर सेकंड में बदलिए, किलोमीटर पर सेकंड में बदलिए, तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम शुरू करेंगे तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूटर चालक जो है वह क्या करता है, कितने स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो वह 1/2 मतलब 1.5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। तो अब बताओ, यदि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाए, 1.5 घंटे में कितना जाएगा भाई, 1 घंटे में 60 जाए तो आधा घंटा कितना जी, 30 जाए, तो 60 30 90 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, अब इसको हम किससे हल करेंगे, सूत्र से। जो हमारा सूत्र क्या कह रहा है, दूरी बराबर क्या होता है,
चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल हमारे पास कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणे समय कितना है 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 हम किस में बदल लेते हैं 2 1 कम 2 1 3/2। मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना आप लोगों को बताए हम, ठीक है। गुणा कर लेते हैं 3/2, 2 1 कम 2, 3 दूना 60, 30 तिहाई 90। कितने किलोमीटर जाएगा 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर जाएगा, या 90 किलोमीटर की दूरी वह 1.5 घंटे में तय करेगा, ठीक है। अब ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम दूरी से इसको किलोमीटर और समय, हम चाल और समय दिया है तो दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में तय करती है 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो उसे कितना समय अधिक लगेगा। क्या कह रहा है यदि वह 2/3 चाल से चले तो उसे कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये एमपी पुलिस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो सवाल कह रहा है कि गाड़ी हमको कितनी दूरी जाना है 4 घंटे में हम कितना जा रहे हैं 180 किलोमीटर जा रहे हैं। अब हमको ये क्या दिया है समय और ये क्या दिया है दूरी दिया है। हम पहले क्या निकाल लें इसका चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है हमारे पास 180 और समय कितना है 4, काट देंगे कितना आएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया हमारा चाल, ठीक है। 45 किलोमीटर क्या आ गया हमारे पास चाल। लेकिन क्या कह रहा है कि यदि वह 2/3 चाल से चले, कितने चाल स्पीड चलना है हमको 2/3 स्पीड से चलना है। 2/3 मतलब 3 में 2 मतलब 2/3 हिस्से में चलना है। तो चाल हमको कितना दिया है 45 दिया है। फिर कह रहा है स्पीड को कितना कर दे हुए 2/3 कर दे तो उसको कितना अधिक समय लगेगा। भाई यदि स्पीड 3 थी पहले, अब कितना कर दिया हुआ है 2 कर दिया। पहले जब 3 स्पीड थी अब उसको कितना कर दिया 2 कर दिया, तो समय क्या लगेगा अधिक लगेगा। यदि वह अपनी चाल को कम करेगा समय अधिक लगेगा, ठीक है ना। तो इस अब अधिक कितना लग रहा है 3 1 कम 3, 15 3 45, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। कितनी हो गई जो स्पीड पहले कितनी थी उसकी 45 थी, अब कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। अब जब भाई पहले 45 चल रहा था तो उसको 4 घंटे लगे थे, जब 30 से चलेगा तो कितने स्पीड से जाने लगेगा 180 किलोमीटर। क्या निकाल लेते हैं हमको समय निकाल लेते हैं। दूरी तो दिया है, समय कितना है हमारे पास समय है ये
हमको क्या निकालना है, समय। तो दूरी कितनी है, 180 जाना किस चाल से, 30 की चाल से। 0 से 0 कट गया, 3 छका 18। कितने घंटे लगने लगे हमको। अब जिस दूरी को तय करने पर हमको कितना लग रहे थे, 4 घंटा। जब हम 45 की स्पीड से जा रहे थे 4 घंटे पहुंच जाते थे। अब जब 30 से जाएंगे कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 6 घंटे लगेंगे। तो हमको क्या बताना है, कितना अधिक लगा। भाई अधिक कितना लगा हमको, पहले 4 में पहुंच रहे, 6 में पहुंच रहे हैं, 2 घंटे का समय अधिक लगा। अधिक समय कितना लगा, अधिक समय कितना, 6 में 4 को घटा देंगे तो 2 घंटे अधिक समय लगे। ठीक है, अब ये सवाल बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको क्या दिया था, पहले दिया था किलोमीटर, दूरी कितनी है, और बताया कि यह 4 घंटे में जा रहा है। 180 किलोमीटर की दूरी कितने में जा रहा है, 4 घंटे में तय कर रहा है। तो यदि वह 2/3 चाल से चले, मतलब पहले 3 की स्पीड चल रहा था, अब कितने की स्पीड में चलने लगा, 2। तो इसकी क्या निकाल ली हम, पहले चाल निकाल ली। ठीक है, चाल कितना है हमारा, 45 किलोमीटर पहले चल रहा था। जब 2/3 की स्पीड चलेगा कितने में चलने लगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारी क्या हो जाएगी, दूरी उतनी रहेगी, चाल घट जाएगी, समय अधिक लगेगा। जब समय अधिक लगेगा तो कितना, 30 की स्पीड से जब 180 किलोमीटर जाने में कितना समय अधिक समय लगेगा, 6 घंटे अधिक समय लगेंगे। तो कितना अधिक लगा, 6 में 4 घटाएंगे, कितना अधिक लगा हमको, 2 घंटे समय अधिक लगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल क्या है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से चल करके एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके क्या करेगा, वह एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। वह एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। क्या कर लेता है, पार कर लेता है। तो पुल की लंबाई बताइए, क्या करना है, तो पुल की लंबाई बताइए, पुल की लंबाई बताइए। ठीक है, क्या कर रहा है सवाल, बहुत ही बेहतर सवाल है हमारा। एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके एक पुल को कितने मिनट में पार कर देता है, 20 मिनट में पार कर देता है। तो क्या कर पार कर लेता है, तो पुल पार करने की लंबाई, माने पुल की लंबाई बताइए कि पुल कितनी लंबी। जब 6 किलोमीटर एक घंटा की स्पीड जा रहा है, 20 मिनट पार करेगा, कितना जाएगा भाई, कोई चीज 6 है और उसको हम भाई 60 1 घंटा 60 20 मिनट कितना होता है, 1/3 भाग। कितने भाग से जा रहा है, 1/3 भाग से जा रहा है। तो 3 दूनी 6, लगभग 2 किलोमीटर होंगी। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारे माइंड के ऊपर निर्भर करता है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये दिया है कि 6 किलोमीटर ये जा रहा है और 20 मिनट में, कितने मिनट में, 20 मिनट में, तो पार कितने कर रहा है, 20 मिनट में। अब हमको ये पता है कि 6 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है और समय हमको कितना दिया है, 20 मिनट। और 1 घंटा, क्योंकि किलोमीटर में दिया है तो घंटा में बदलना पड़ेगा, घंटा कितना हो जाएगा, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट का कितना मिनट है ये, 20 मिनट, 1/3 भाग है। कितना भाग है, 1/3 भाग है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये यदि समझ में नहीं आया, मैं विस्तार से समझा रहा हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि
कि कोई व्यक्ति कितनी चाल से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और उसको समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 20 मिनट। कितना लग रहा है, 20। ये मिनट में है, किसमें है, जब मिनट में है तो किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, नहीं घंटा में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, तो 20 में यदि हम इसमें 60 का भाग कर दें तो किस में बदल जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60, 1/3 घंटे लग रहे हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, दूरी। क्या निकाल लेते हैं, पुल की दूरी। अब दूरी कितनी होती है, दूरी बराबर क्या होता है, समय, ये चाल गुणे समय, 1/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। कितनी दूरी आ गई पुल की हमारे पास, 2 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, ये हम ट्रिक के माध्यम से बताए थे आप लोगों को, और ये आ गया हमारा किसमें, सूत्र के हिसाब से। तो इसमें भी बहुत सेकंड टाइम नहीं लगने वाला है, गुणा और भाग में है, तो इसको हम समझ जाएं तो फट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल। ठीक है, तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।